ये दुनिया हमेशा एक हकीकत याद दिलाती रही है कि ताकत, दौलत, शोहरत, जिस्मानी कुव्वत किसी चीज की कोई हैसियत नहीं अगर इंसान अल्लाह की नाफरमानी में डूब जाए। इसी हकीकत का सबसे बड़ा सबूत कौम आद है। कौम आद दुनिया की इन कौमों में से एक थी जिन्हें अल्लाह ने बेपनाह ताकत दी थी। ये लोग लंबे, मजबूत, बहादुर और तमीरात में हैरत अंगेज महारत रखने वाले थे। उनके अजसाम देखकर लोग हैरान रह जाते थे। उनके कले, उनके महल्लात, उनके सुतून ऐसे अजीम के आज भी इंसान सोचता है कि ये सब किस अजीम ताकत से बनाया गया होगा। लेकिन जिस कौम को अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, वही कौम अल्लाह की नाफरमानी में सबसे आगे चली गई। ये वो कौम थी जिसने अपनी ताकत पर घमंड किया। ये लोग कहते थे, हमसे ज्यादा जोर वाला कौन है। यही वो जुमला था जिसने उनकी बर्बादी का दरवाजा खोल दिया। कौम आद का इलाका अहकाफ कहलाता था, रेत के बुलंद और खूबसूरत टीलों वाली सरजमीन। ये जगह आज के अरब के जुनूब में वाक़ थी, जहां लंबे सतूनों वाले आलीशान महल, वसी व अरीज घर और मजबूत किले बनाए जाते थे। कुरान में उनके शहरों को अनमाद वाले कहा गया है, यानी सतूनों वाले शहर। ये वही शहर थे जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाती थी। ये लोग दौलतमंद थे, खेत और बागात उनकी बोहतात में थे, बारिशें खूब होती थीं, पानी फरावानी से मिलता था और तिजारत भी मजबूत थी। लेकिन दौलत और ताकत ने उनके दिलों में गुरूर भर दिया। वो जमीन पर तकब्बुर के साथ चलते थे, लोगों को हकीर समझते थे और कमजोरों पर जुल्म करते थे। फिर अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नरमी से समझाना शुरू किया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। इसी ने तुम्हें पैदा किया, इसी ने तुम्हें ताकत दी, इसी ने तुम्हें जमीन में बसाया। इसी से मदद मांगो और उसी से मुआफी तलब करो। लेकिन कौम आद ने क्या किया? उन्होंने मजाक उड़ाया, हंसा और कहा, हूद, तुम हमें क्या समझाते हो? हम तो पहले ही सबसे ताकतवर लोग हैं। बाज ने कहा, तुम्हें किसी ने जादू कर दिया है। बाज ने कहा, तुम झूठे हो। और कुछ ने कहा, अगर वाकई अजाब आना है तो ले आओ, हम देखते हैं। ये जुमला नबियों को नहीं कहा जाता, ये अल्लाह के गजब को दावत देने के बराबर है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात न मानने का पहला असर यह हुआ कि इस इलाके में बारिशें रुक गईं, जमीन सूखने लगी, दरख्त मुरझाने लगे, जानवर कमजोर होने लगे और खेत जलने लगे। कौम आद परेशान हो गई, मगर हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से मुआफी मांगो, वो तुम पर बारिश भेजेगा, तुम्हारी ताकत बढ़ाएगा, तुम्हें फिर तरक्की देगा। लेकिन कौम ने क्या कहा? हम नहीं मानते, हम अपनी ताकत से सब कुछ संभाल लेंगे। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। बारिश तो रुक गई थी, लेकिन अब एक नया मंजर सामने आया। आसमान में एक सियाह बादल नजर आया, एक बहुत बड़ा लंबा घना बादल। कौम आद खुशी से चीखी, ये लो, ये बादल आया है, यही हमें बारिश देगा। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने वो बादल देखा और निहायत संजीदगी से फरमाया, ए मेरी कौम, ये वो बादल नहीं है जिसकी तुम खुशी मना रहे हो। ये बारिश वाला बादल नहीं, ये अजाब लाने वाला बादल है। कौम ने फिर भी हंसा। उन्होंने कहा, हूद हमेशा डराते रहते हैं, ये अजाब का बादल नहीं, ये तो हमारे लिए रहमत है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये बादल उनकी आखिरी खुशी थी। अचानक इस बादल से ऐसी सर्द और तेज आंधी निकली, चंद किसी ने पहाड़ों के दरवाजे खोल दिए। हुआ सिर्फ चल नहीं रही थी, गरज रही थी, पहाड़ जैसी आवाज के साथ जमीन को हिला रही थी। ये आंधी आम आंधी नहीं थी, ये वो आंधी थी जो सिर्फ हलाक करने के लिए भेजी गई थी। कुरान कहता है, यह 7 रातें और 8 दिन पूरे जोर से चलती रही। पहला झोंका आया और कौम आद के बड़े बड़े मजबूत आदमी रेत की तरह बिखरने लगे। उनके बड़े सुतून हिलने लगे, उनके मजबूत घर टूटने लगे और उनके ऊंचे महल्ला जमीन पर गिरने लगे। जो लोग समझते थे कि हमसे ज्यादा ताकत किसके पास है, वो इसी ताकतवर हुआ के सामने कमजोर तिनकों की तरह बखर गए। वो लोग जो पत्थर के महल्लात खड़ा करते थे, आज उनके अपने जिस्म भी पत्थर की तरह जमीन पर गिरते नजर आते थे। आंधी उन्हें उठाती, ऊंचाई पर ले जाती और जोर से जमीन पर फेंक देती।
ऐसे जैसे किसी ने सूखी लकड़ी फेंक दी। उनके जिस्म रेत में दब गए, उनकी आवाजें खामोश हो गईं और वो सरजमीन जिस पर वो फख्र करते थे कचरे की तरह बखर गई। इसके साथ ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम और वो चंद लोग जिन्होंने ईमान कबूल किया था अलग जगह जमा थे। अल्लाह ने उन्हें इस आंधी से महफूज रखा। वो लोग वहीं रहे और उन पर अजाब का एक झोंका भी ना आया। ये भी याद दहानी है कि ईमान वालों को हमेशा अल्लाह बचा लेता है। कौम आद की सारी बस्ती रेत की वीरानी बन गई, महल्लात टूट गए, बड़े बड़े सुतून जमीन पर आ गिरे और वो बड़े बड़े जिस्म जमीन में दफन हो गए। आज दुनिया में कौम आद का नाम बाकी है, लेकिन कौम खुद खत्म हो गई। ये कहानी हमें बताती है कि ताकत हमेशा नहीं रहती, दौलत हमेशा नहीं रहती और इंसान का गुरूर हमेशा बर्बादी लाता है। असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है और जिस कौम ने अल्लाह के हुक्म को अहमियत ना दी वो हमेशा तबाह हुई। आखिर में कौम आद हमें यह सबक दे गई है कि ताकत हमेशा इंसान को बचा नहीं सकती। महल दौलत जिस्मानी कुव्वत किसी चीज की हैसियत नहीं रहती। जब इंसान अपने रब की नाफरमानी में डूब जाए, जो लोग तकब्बुर में डूब जाते हैं आखिरकार नाबूद हो जाते हैं, और जो लोग अल्लाह की तरफ पलट आते हैं और जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह की रहमत हर लम्हा उनके करीब होती है। हर गुजरने वाला दिन हमें याद दिलाता है कि तारीख खुद बोलती है और कौमों के अंजाम हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। ये था हमारा आज का सफर, एक ऐसी कौम की कहानी जो ताकत पर नाज करती रही मगर अपने रब को भूल गई। अल्लाह हमें हिदायत दे और हमें ऐसी गलतियों से महफूज रखे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। हम तारीख, ईमान और हकीकत पर मबनी मजीद अहम मौज़ूआत अब तक पहुंचाते रहेंगे।